क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दूसरों के खूबसूरत और स्वस्थ बाल को देखकर सोचते हैं कि इनके जैसे बाल मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के भागदौड़ की लाइफ में आप सब अपने बालों का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से बालों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज एक ऐसी रेमेडी लेकर आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। आपको हेयर केयर बरसात में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हर किसी के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो बाल टूटने की समस्या से हर कोई परेशानी है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम बालों की केयर कैसे करते हैं और बरसात में बाल गिरने से भी रोकेंगे और नए बाल उगाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या। आज की रेमेडी का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक में सिलिकॉन नामक कार्बनिक यौगिक होता है जो बालों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जब आपके बालों में जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो बाल गिरने लगते हैं, लेकिन अदरक में जिंक और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके यूज़ से बालों का गिरना भी बहुत कम हो जाता है। तो अदरक को हम ऐसे कद्दूकस की हेल्प से कस लेंगे। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसे हम कद्दूकस कर लेंगे ईजिली। अदरक में जिंक होता है ना, जो हमारे बालों की रूसी को जड़ से ख़त्म कर देता है और बालों का रूखापन भी दूर कर देता है। तो अदरक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर के लिए, क्योंकि अदरक ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। तो इसको हम एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे पैन में ट्रांसफ़र करने से पहले हम सेकेंड इंग्रेडिएंट लेंगे, जो कोकोनट ऑयल है, जिसे नारियल का तेल भी कहते हैं आम भाषा में। नारियल का तेल भी बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि नारियल के तेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे बालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होते हैं। क्योंकि कोकोनट ऑयल लगाने से बाल तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी होते हैं। तो हम उसमें लगभग 3 से 4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का लेंगे। हम एक दिन के लिए, एक पर्सन के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा लेंगे। और इसी के साथ थर्ड इंग्रेडिएंट हम लौंग लेंगे। तो लौंग भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लौंग में विटामिन ए, सी और के होने के साथ साथ आयरन, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीज होता है, जो आपके बालों से डैंड्रफ, जुएं जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इन सबको हम एक साथ डाल के इसको पैन पे रख देंगे और इसको 5 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे बस 5 मिनट तक पकाएंगे। ये थोड़ा क्रंची हो जाए बस उतना ही पकाएंगे, ब्राउन होने तक। और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसको पका के फिर हम गैस को बंद कर देंगे। और लौंग का तेल जो होता है ना, वो उसमें नेचुरल कंडीशनल प्रॉपर्टी होती है, जो बालों को चमक बरकरार रखता है। अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ के साथ साथ बालों को चमक भी देना चाहते हैं तो लौंग का यूज़ रेगुलर करिए, आपको बेनिफिट साफ दिखेगा। और आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। वीडियो को पूरा देखे बगैर आपको नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय करके इसे आप अपने बालों में अप्लाई करिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे अप्लाई करना है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया रेमेडी। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में एक छन्नी की हेल्प से, आप चाहे तो किसी कॉटन कपड़े की हेल्प से भी छान सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे। आप इसको छान के अलग कर लीजिए। तो बस इसको हम अच्छे से छान लेंगे और वेस्ट पार्ट निकाल के अलग कर देंगे हम। कोकोनट ऑयल ना दुनिया का बेस्ट नेचुरल हेयर कंडीशनर है, जो बालों को हमेशा के लिए हेयर कंडीशनिंग देता है। पुराने टाइम में मम्मी दादी लोग इसी कोकोनट ऑयल का ही यूज़ बालों के लिए करते थे। उन्हें उसके यूज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होता था, लेकिन उन्हें इसका लाभ ज़रूर पता होता था। तो वो बालों में ज़रूर लगाते थे। आप सब उसको मिस ज़रूर करते होंगे, मम्मी के हाथों से नारियल ऑयल की चम्पी। तो आप मिस नहीं करेंगे। इन सबको बनाइए रेमेडी को और अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करिए। और हाँ, इसको आप बहुत देर तक मत लगाए रखिएगा बालों पे, क्योंकि ये बहुत हैवी ऑयल है। तो इसको हेयर वॉश के पहले 1 से 2 घंटे मैक्सिमम रखिए, उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। इसको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको आप हेयर वॉश कर लीजिएगा 2 घंटे बाद। इसको वीक में कम से कम 2 बार लगाइए, तो आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। इसको आप रेगुलर यूज़ करिएगा। और हाँ, यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी रेमेडी अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए पैच टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पैच टेस्ट ले रहे हो, उसके बाद अगर आप कंफर्म होके, कॉन्फिडेंट में होके इसे अपने बालों पे अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट साफ दिखेगा। और बस इसे अपने पूरे बालों पे अच्छे से अपने फिंगर की टिप की हेल्प से अच्छे से लगा लीजिए। और फिर चलिए हेयर वॉश करके आपसे मिलते हैं। तो कोई भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने बालों को वॉश करके बैठी हूँ। इसे मैंने हेयर ड्रायर से बिल्कुल ड्राई नहीं किया, नेचुरली सूखा है। आप चाहे तो हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपसे जितना बन सके आप इन सारी चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि गर्म चीज़ें बालों को हार्म जल्दी करती हैं। तो अगर आपसे हो पाए तो आप कोशिश करिए कि आप नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। और अगर आपको कहीं जल्दी आना जाना तो आप हाँ हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिल्की और शाइनी बाल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? और ये हेयर ग्रोथ
और इनका वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना भूलिए फ्रेंड्स। और हाँ, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।